Translation of a given passage and paragraph, writing through translation method. Okay, let's begin now. इस सीरीज में हम ट्रांसलेशन के लिए कुछ पैसेज लेंगे, गिवन पैसेजेस होंगे क्वेश्चन पेपर से, ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो होते हैं बीए सेकंड ईयर सेमेस्टर 4 के, और पैसेज पेपर में आते हैं और रीड ट्रांसलेशन के पैसेज होते हैं और कुछ ट्रांसलेशन के होते हैं। इंग्लिश का पैसेज दिया होता है, उसकी हिंदी करनी होती है, या फिर हिंदी का पैसेज दिया होता है तो उसकी इंग्लिश करनी होती है। तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश पैसेज 1। इस पैसेज को कुछ लाइनें एक एक स्लाइड में हमने ली है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आप इंग्लिश सीख जाओगे इस तरह से कि रिटन इंग्लिश कैसे होती है, और हिंदी से अगर आपके दिमाग में सेंटेंसेस हिंदी के चलते हैं तो आप उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। और रियलिटी ये है कि लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर भी रिटन इंग्लिश नहीं आती, जो उनके मन में होता है उसको इंग्लिश में नहीं लिख सकते, स्पोकन इंग्लिश नहीं बनती उनसे। असली इंग्लिश यही होती है। सर्टिफिकेट ले लेते हैं, +2 पास करी, ग्रेजुएशन पास करी, पोस्ट ग्रेजुएशन पास करी, बट दे आर अनेबल टू राइट अ फ्यू सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश एंड दे आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश व्हाट दे वांट टू स्पीक। जो कुछ उनके दिमाग में चल रहा होता है उसको ना तो स्टूडेंट्स लिख सकते हैं ग्रामेटिकल इंग्लिश में, और ना उन सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। तो आपके लिए ये सीरीज लेके आया हूँ। इस सीरीज में आप ट्रांसलेशन मेथड से इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने सीख जाओगे, और पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना एग्जाम में भी ये आता है, उसको भी आप सीख जाओगे। शुरू कर लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर संसार के महान कवियों में से एक हैं। अब इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, ही इज वन ऑफ यूज करेंगे जिसमें एक्शन नहीं होता है। अगर वो प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन में सेंटेंसेस जिनमें एक्शन नहीं होता है, सेंटेंसेस विद नो एक्शन आर मेड विद इज, एम, आर या वाज वर, ये पास्ट में वाज वर होते हैं। तो अगर प्रेजेंट है तो इज, एम, आर लेंगे जिनमें एक्शन नहीं होता है सेंटेंसेस में, और पास्ट में वाज वर लेते हैं। अगर पोजेशन शो हो रहा है तो हम हैज़, हैव, हैड यूज करते हैं। पोजेशन का मतलब होता है हिंदी में के पास वर्ड आपको मिले किसी भी सेंटेंस में तो उसको आप हैज़, हैव या फिर हैड का यूज करोगे। पास्ट में हैड होता है और प्रेजेंट में हैज़, हैव होते हैं। मेरे पास है आई हैव, उसके पास है ही हैज़, शी हैज़, दे हैव। पास्ट में जाओगे हैड, क्या है, कोई भी चीज़ आप लगा सकते हो। आई हैड ए बुक, शी हैड ए बुक, शी हैज़ ए कार, आई हैव ए कार। तो इस तरह से पोजेशन वाले तो बनते हैं हैज़, हैव, हैड के साथ अगर कोई एक्शन नहीं है, और दूसरे वाक्य बनते हैं इज, एम, आर, वाज, वर से। और इन सेंटेंसेस में या तो आप रिलेशन बता रहे होते हैं, या किसी व्यक्ति के गुण दोष बता रहे होते हैं, या फिर सिचुएशन बता रहे होते हैं, तब ये इज, एम, आर का यूज होता है। तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, उनका गुण बता रहे हैं, तो इज, एम, आर में से एक लगेगा। रविंद्रनाथ टैगोर सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो इस वजह से उनके लिए इज आएगा। तो आप लिखोगे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंदर भी कह सकते हैं, रविंदर बंगला में ज़्यादा चलता है। रविंद्रनाथ टैगोर, वाज होता तो था होता है, यहाँ पे इज आएगा। इज कवियों में से एक, महान कवियों में से एक। जब भी एक की बात आती है तो वन ऑफ द ग्रेट पोइट्स, ये प्लूरल आता है। जब भी आप वन ऑफ लगाते हो तो आगे ये प्लूरल होता है, एंड द वर्ब इज सिंगुलर। वन ऑफ द ग्रेट पोइट्स ऑफ द वर्ल्ड। कवि, नाटककार, चित्रकार, कथाकार तथा संगीतकार हैं। तो ये बिना एक्शन का सेंटेंस है, होने वाली बात है। तो ही इज, आप कहोगे ही इज व्हाट, लगा सकते हैं अ ग्रेट पोइट, ड्रामाटिस्ट,
और ये ए आर्टिकल अलग अलग लगाओगे तो व्यक्ति अलग अलग हो जाते हैं, तो ये कॉमन आएगा सभी के लिए। ही इज ए पोइट, ड्रामाटिस्ट, चित्रकार, पेंटर, कथाकार, स्टोरी टेलर, तो कथाकार होता है, स्टोरी राइटर कहेंगे हम, स्टोरी राइटर, एंड कंपोजर भी कह सकते हैं, एंड म्यूजिशियन या कंपोजर। कंपोजर म्यूजिशियन भी होते हैं और पोइट भी होते हैं, कंपोजर। तो ये सेंटेंस बना, ही इज अ पोइट, ड्रामाटिस्ट, पेंटर, स्टोरी राइटर एंड म्यूजिशियन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। साहित्य का कोई अंग उनसे अछूता नहीं। साहित्य क्या होता है? साहित्य लिटरेचर होता है, लिटरेचर। अंग, कोई अंग, अंग का मतलब यहाँ फील्ड है, क्षेत्र। साहित्य का क्षेत्र, लिटरेचर, ये फील्ड हो गया। अछूता होता है अनटच्ड, TOUCHED, अनटच्ड, नहीं रहा। पास्ट टेंस है, रहा ये सिंपल पास्ट में जाएगा, सेकंड फॉर्म में जाएगा। नो फील्ड ऑफ लिटरेचर, साहित्य का कोई भी अंग, ये बन गया। नो फील्ड ऑफ लिटरेचर रिमेन्ड अनटच्ड, उनसे, बाय हिम, उनके द्वारा। बाय हिम का मतलब उनके द्वारा। क्लियर? सभी दिशाओं में उन्हें समान रूप से सफलता मिली। सिंपल पास्ट टेंस है। जब भी या ये पे खत्म होता है कोई सेंटेंस, ए पे या ई पे, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस। और V2 इस्तेमाल होती है, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है जब भी पास्ट टेंस आप जो नज़दीक का पास्ट टेंस है उसमें जिक्र कर रहे होते हैं, तो V2 नेगेटिव डिड प्लस V1 से बनते हैं। तो सभी दिशाओं में उन्हें समान रूप से सफलता मिली है। सफलता क्या होती है? सक्सेस। सक्सेस उन तक पहुंची है, ये बना लो। कई बार हमें हिंदी के मीनिंग को थोड़ा ट्विस्ट करना पड़ता है, मीनिंग वही रहना चाहिए, इंग्लिश का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। रीच हिम, समान रूप से, इक्वली, समान रूप से, इक्वली, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। सक्सेस रीच्ड हिम इक्वली फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। तो ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। उनकी लेखनी में जादू था। एक्शन नहीं है सेंटेंस में, इसलिए वाज वर से बनेगा, वाज या वर से बनेगा सेंटेंस, बिकॉज देयर इज नो एक्शन इन द सेंटेंस। सिर्फ लेखनी के गुण की बात कर रहे हैं। देयर वाज से बन जाएगा, देयर वाज मैजिक इन हिज पेन। लेखनी क्या होती है? पेन। उनके शब्दों में अपूर्व शक्ति थी। अपूर्व का मतलब होता है अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड, जो पहले कभी ना हुआ हो, अनप्रेसिडेंटेड होता है। टैगोर की रचना उनके शब्दों में, डेयर से बनाएंगे तो ये थोड़ा रेपिटेशन हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो हम शब्दों से ही शुरू कर लेते हैं। हिज वर्ड्स हैड unprecedented power, शक्ति। His words had unprecedented power। क्लियर? और लास्ट में है, टैगोर की रचनाओं का अनुवाद विश्व की तकरीबन सभी भाषाओं में हो चुका है। तो इसको बना लेते हैं, टैगोर की रचनाओं का। टैगोर्स वर्क्स, रचनाएं, क्रिएशंस होता है वैसे तो, परंतु यहाँ वर्क्स लेंगे, हमारे उनके जो भी लिखा उन्होंने उसके बारे में बात है। टैगोर्स वर्क्स, ये अपोस्ट्रोफी एस का मतलब दे रहा है। टैगोर के वर्क्स, रचनाओं का अनुवाद, टैगोर्स वर्क्स हो चुका है, ये देखिए, इसको देखने लायक बात है। चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और इसमें हैज, हैव, V3 का यूज होता है, थर्ड फॉर्म का यूज होता है। टैगोर्स वर्क्स हैव बीन, एक से ज्यादा है तो हैव बीन आएगा, हैव बीन ट्रांसलेटेड। ट्रांसलेटेड तकरीबन मीन्स ऑलमोस्ट, लगभग, ऑलमोस्ट। टैगोर्स वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड ऑलमोस्ट इन ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। All the languages
लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, ये दिखाई दे रहा होगा, यस यस, ऑफ द वर्ल्ड, राइट, तो ये बन गया। हिज वर्ड्स हैड अनप्रेसिडेंटेड पावर, टैगोर's works have been translated almost in all the languages of the world। ये कंप्लीट होगी स्लाइड हमारी। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत की संस्कृति जागरण में रविंद्रनाथ टैगोर का योगदान अतुलनीय रहा है। अतुलनीय का मतलब क्या होता है? मैचलेस, जिसका कोई मुकाबला ना हो। तो इसमें कोई शक नहीं है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? देयर इज नो डाउट या इट इज डाउटलेस, दोनों तरीके से आप बना सकते हो। देयर इज नो डाउट या इट इज डाउटलेस कि दैट भारत के सांस्कृतिक जागरण में रविंद्रनाथ टैगोर, यहां से बनेगा पहले, देयर इज नो डाउट दैट रविंद्रनाथ कंट्रीब्यूशन, योगदान होता है। देयर इज नो डाउट दैट रविंद्रनाथ टैगोर कर सकते हैं, टैगोर्स कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? योगदान। कंट्रीब्यूशन किस में? इन अवेकनिंग, जागरण में, इन द अवेकनिंग ऑफ इंडियंस कर लो या फिर इंडियन सेंसिबिलिटी कर सकते हैं। सेंसिबिलिटी किस चीज की? सांस्कृतिक जागरण, अवेकनिंग हो गया जागरण। इंडियन सेंसिबिलिटी अबाउट कल्चर या कल्चरल सेंसिबिलिटी ऑफ इंडियंस, ऐसे भी कर सकते हैं। इट इज डाउटलेस दैट रविंद्रनाथ टैगोर्स कंट्रीब्यूशन इन द अवेकनिंग ऑफ इंडियन सेंसिबिलिटी अबाउट कल्चर या कल्चरल सेंसिबिलिटी भी कर सकते हैं। और यहाँ पे सिंपली रख लो, कल्चर इज मैचलेस। There is no doubt that Rabindranath Tagore's contribution in the awakening of Indian sensibility about culture is matchless। Consciousness भी कर सकते हैं यहाँ पे, consciousness, right? तो ये आपको BA सेकेंड ईयर को सेमेस्टर 4 BA सेकेंड ईयर के पेपर में आया हुआ था 2019 में।